खर्राटे लेना एक साधारण सी परेशानी है, लेकिन जब यह बीमारी का रूप ले लेती है तो गंभीर समस्या बन जाती है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है खर्राटे, हमें खर्राटे क्यों आते हैं, इसके हम कुछ बहुत ही मेजर रीजंस के बारे में जानेंगे और साथ ही हम इस वीडियो में बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज भी जानेंगे जिससे हम खर्राटे की प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। सोते वक्त सांस के साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन आना खर्राटे कहलाता है। कई बार खर्राटे हेल्थ संबंधी परेशानियों की ओर भी इशारा करते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार खर्राटे हल्की आवाज में आते हैं, लेकिन अक्सर ये आवाजें इतनी तेज और कठोर होती है जिससे साथ सोने वाले शख्स को सोने में काफी परेशानी होती है। और अगर खर्राटे को समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह स्लीप एपनिया का भी कारण बन सकता है। और स्लीप एपनिया एक ऐसी समस्या होती है जिसमें लोगों की सांसें या तो बहुत तेज या फिर काफी रुक रुक के आती है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें खर्राटे क्यों आते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि खर्राटे आने की असली वजह थकान है, इसलिए ऐसे लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और इसी की वजह से खर्राटे धीरे धीरे गंभीर होने लगती है। दरअसल सोते समय सांस में रुकावट खर्राटे आने की मुख्य वजह होती है। गले के पिछले हिस्से के नैरो हो जाने पर ऑक्सीजन संकरी जगह से होकर गुजरती है, जिससे आसपास के टिश्यू में वाइब्रेशन होती है और इसी को खर्राटे कहते हैं। कई बार लोग पीठ के बल सोते हैं जिससे जीभ पीछे की तरफ हो जाती है, जिससे सांस लेने और छोड़ने में रुकावट आने लगती है और इसकी वजह से भी सांस लेने में आवाज में वाइब्रेशन होने लगता है। नीचे वाले जबड़े का छोटा होना भी खर्राटे होने की एक कारण होता है। ऐसे में जब व्यक्ति का जबड़ा सामान्य से छोटा होता है तो लेटने पर उसकी जीभ पीछे की तरफ हो जाती है और सांस की नली को ब्लॉक कर देती है। ऐसे में सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, जिस कारण से सांस लेने में वाइब्रेशन होती है। तो चलिए अब हम कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज जान लेते हैं जिससे आप खर्राटे की प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शरीर में पानी की कमी से भी खर्राटे आते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो नाक के रास्ते नमी सूख जाती है। ऐसे में साइनस हवा की गति को श्वास तंत्र में पहुंचने के बीच में सहयोग नहीं कर पाता और सांस लेना कठिन हो जाता है। ऐसे में खर्राटे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसीलिए सेहतमंद और खर्राटे से दूर रहने के लिए दिन भर में भरपूर पानी पिएं। ज्यादातर मोटे लोग ही खर्राटे की समस्या के शिकार होते हैं, क्योंकि मोटे लोगों में गले के आसपास अधिक वसा युक्त कोशिकाएं जमा होने लगती है। इससे गले में सिकुड़न होती है और खर्राटे की ध्वनि निकलती है। तो अगर आप भी खर्राटे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपना वजन कम करने के लिए उपाय करें। पीठ के बल सोना वैसे तो आदर्श तरीका माना जाता है, लेकिन इस मुद्रा में सोने से खर्राटे की आशंका काफी बढ़ जाती है। ऐसे में खर्राटे से बचने के लिए आप टमी टाइम दे सकते हैं या फिर आप सोने के वक्त करवट लेकर सोएं। धूम्रपान और अल्कोहल से भी खर्राटे की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि स्मोकिंग वायु मार्ग की झिल्ली में परेशानी पैदा करती है। इसलिए अगर आप खर्राटे की समस्या से ग्रसित है तो धूम्रपान को छोड़ दें। नमक की अधिकता भी शरीर में ऐसे तरल पदार्थ का निर्माण करती है जिससे नाक के छिद्र में बाधा उत्पन्न होने लगती है। इसकी वजह से भी खर्राटे आने लगते हैं। तो इसलिए आप अपने डाइट में नमक का सेवन ज्यादा ना करें। जिस प्रकार से बॉडी की एक्सरसाइज करने से सारी मांसपेशियां मजबूत होती है, उसी तरह से खर्राटे को कम करने के लिए भी हमें गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज करनी होती है। और ऐसे में अगर आप नियमित रूप से कुछ योगा करते हैं तो इससे आप खर्राटे की समस्या को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। ऐसे में नियमित रूप से कपालभाति और अनुलोम विलोम करना काफी लाभदायक होता है। तो ऐसे में इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं और साथ ही नियमित योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो आप खर्राटे की समस्या को हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और फिर बगल के बेल के निशान पर प्रेस करने के बाद ऑल का बटन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके।